शाहन मसूद डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बन गए हैं और पीएसएल फैंस के लिए खुशखबरी। दो नई टीमें और पेशावर और फैसलाबादियों के लिए डबल खुशखबरी है कि उनके शहरों में अब पीएसएल होने वाला है। 6 अलग अलग शहरों में पीएसएल के मैचेस करवाए जाएंगे। सबसे पहले तो शान बॉल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई को मुबारक हो यार, मोहसिन नकवी साहब ने इनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया है। मतलब इनके पास अब बहुत सारी अथॉरिटीज होंगी। लीग्स के लिए एनओसी देनी होती है, उसमें भी इनका रोल होगा। जो आईसीसी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। जो बायलैटरल सीरीज होती है बाहर की टीमों के साथ, वो करवाने के लिए उनमें भी इनका अमल दखल होगा। अंडर 19 टूर्स, शाहीन ए के टूर्स जो भी होते हैं, उससे मतलब काफी सारी चीजों में इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी जो इंटरनेशनल क्रिकेट के इर्द गिर्द आती हैं। और फिर सबसे इसमें मजे की चीज जो मुझे लगी है वो ये है कि अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हैंडल करेंगे। मतलब ये खुद अभी डी कैटेगरी में है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अथॉरिटी आ गई है भाई के पास। मैं तो कहता हूँ पहला काम ही यही करो, ऑफिस में जाते ही ना सीट संभालते ही दराज में सिर्फ वो फाइल निकालो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली, उसको ओपन करके बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने नाम के ऊपर वाइटो फेर दो जो डी कैटेगरी में लिखा हुआ है। आप नए सिरे से एक कैटेगरी ऊपर बना के उसमें सिर्फ एक ही नाम लिख दो, वन एंड ओनली शान मसूद। मस्त प्लान है। लेकिन शान मसूद एक डिसेंट बंदा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई भी हरकत करने वाले हैं। वैसे ऑन अ सीरियस नोट भी देखा जाए तो यार जो टेस्ट का कैप्टन होता है ना, वो एक ऑनर की बात होती है। तो यार डी कैटेगरी में तो वैसे भी इनका नहीं बनता। अब तो जो शरीक हैं वो ज्यादा मजाक उड़ाएंगे आपका कि खुद डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है और खुद ही सबसे आखिर वाली कैटेगरी में। तो बहरहाल मोहसिन नकवी को लगा कि ये काबिल हैं तो इसलिए इनको बना दिया। वैसे पढ़ा लिखा बंदा है यार। जो प्लेयर्स अक्सर प्लेयर्स शोखियां करके अपना वो कैरियर भी खराब कर लेते हैं, वो उसमें वो है ही नहीं वो चीज। वो चुपचाप अपना काम करता है, अपनी क्रिकेट खेलता है। हार जीत तो आगे फिर वो तो फिर हमारे मुकदरों में शुरू से लिखी हुई है ना, अजल से, वो तो चलती रहती है। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी डिसेंट है, समझदार भी है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक किया है इन्होंने। कुछ लोग ये एतराज कर रहे हैं कि यार एक ही टाइम में ये दो काम कैसे करेगा। मतलब खुद कभी क्रिकेट खेल रहा है और खुद ही ये अभी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बन गया, तो उसके पास तो फिर बहुत सारे इख्तियारात आ जाएंगे। ये तो फिर उनका इधर उधर भी इस्तेमाल करेगा, मतलब फिर से T20 क्रिकेट में ना आ जाए सिलेक्टर से गपशप करके कि भाई मैं तुम्हारा ये काम करवाता हूँ, तुम मुझे उधर लेकर आओ। लेकिन खैर है यार, जहाँ इतना कुछ हो रहा है वहां पे अगर ये भी हो गया तो सह लेंगे। अब आदत हो चुकी है यार। वहाब भाई भी तो एक टाइम पे पता नहीं को 70-80 नौकरियां कर रहे थे ये पीसीबी में। तो शान भाई बेचारा साल में 2-4 टेस्ट मैच होते हैं तो वेला ही रहता है, तो ठीक है। पहले तो खिलाड़ी शान बॉल को ऐसे नॉर्मली लेते होंगे, अब तो भाई झुक के रहना पड़ेगा सबको। अब तो हर किसी को बना के रखनी पड़ेगी इसके साथ। एनओसी भी यही देगा भाई लीग्स के लिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीएसएल के बारे में। अली तरीन ने जब से वर्का फाड़ा है ना, वो लीगल नोटिस वाला, वो मीम्स की बौछार आ गई है। यकीन करो अभी आज तक भी ना ट्विटर के ऊपर उसने वीडियो बनाई थी और 3.5 मिलियन से क्रॉस हो गई थी वीडियो। और पूरे पाकिस्तान में भाई वो तो जगह बन गए अली भाई। हर बंदा कह रहा है क्या जवाब दिया है, क्या कमाल। असल में ना पाकिस्तानी अवाम ही ना मजे लेने। अब हो सकता है कुछ अवाम को पता ही ना हो कि ये इसने क्यों किया, लेकिन लोगों को अब चूंकि ये पता है कि हाँ मुल्तान सुल्तान का ऑनर है तो उसने ही वर्का फाड़ा तो मजा ही, कुछ जंग होगी, कुछ ऐसा होगा। तो ज्यादातर लोग अंदर की कहानी बेशक ना भी जानना चाहें, लेकिन ऊपर से देखेंगे ना यार वाह टकरा गया, टक्कर ले ली, वो मजे लेने के लिए बस खामखा। लेकिन वो वर्का फाड़ने का एक फायदा तो हुआ कि उससे अगले दिन ही वो पीएसएल का जो चैनल है उसके ऊपर एक पॉडकास्ट आ गया। वैसे तो अली तरीन ने ये भी एक पीछे ट्वीट किया था कि हमारे साथ जो पीएसएल की मैनेजमेंट का हमारा जो ग्रुप है ना, तो हमें सिर्फ एक ही मैसेज आता है साल में, कोई एक आध ईद मुबारक का मैसेज आ जाए, वरना और कोई काम की बात होती नहीं। लेकिन अब शुक्र है इनको यूट्यूब चैनल पे इन्होंने अपना एक पॉडकास्ट डाला जिसमें जो सीईओ है सलमान नसीर साहब, उन्होंने बातें की। वैसे बातों से तो लग रहा था यार काफी मतलब काम चल रहा है वो, लेकिन यही चीजें इनको बिल्कुल करते रहना चाहिए ताकि लोगों को पता तो हो कि क्या चल रहा है यार। जिन्होंने पीएसएल पे इन्वेस्ट करना है उनको भी पता चले। तो ये जो इस तरह के पॉडकास्ट हैं, सीईओ अगर पीएसएल का आगे करेगा तो फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं है। तो ये बहरहाल आया पॉडकास्ट, सुन के अच्छा लगा काफी। उन्होंने अच्छी बातें भी की। ये कह रहे थे कि 8 टीमें बिल्कुल अब हो जाएंगी, और जिस तरह बातें कर रहे थे ना, मुझे तो लग रहा है कि एक टीम शायद फैसलाबाद के नाम से ही ना हो जाए, कि हो सकता है फैसलाबाद की भी टीम हो। और फैसलाबादी लोगों के लिए खुशखबरी है यार, उनके शहर में भी अब मैचेस होंगे और पेशावर शहर में भी अब मैचेस होंगे। इस दफा टोटल 6 वेन्यूज होंगे, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर। जो 2 नई टीमें ऐड होंगी, अब पता नहीं उसका फायदा होता है या नहीं, वो मुझे नहीं पता। पीएसएल को नुकसान, क्योंकि पीएसएल के काफी ओनर्स कहते हैं कि फिर पैसा नहीं दे पाएंगे ये लोग, तो पीएसएल की वैल्यू नीचे आ जाएगी। वो मुझे नहीं पता, उसमें मामले में मैं नहीं पड़ता। लेकिन ये जो इन्होंने वेन्यूज बढ़ाए हैं ना, फैसलाबाद को भी और पेशावर को भी लेकर आए, ये बहुत इनके लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि फैसलाबाद की आवाम भी बहुत सपोर्ट करने वाली है। पेशावर वालों को भी शुक्र है, इनको तरस आ गया पेशावर पे। ये हमेशा जब भी इनसे बात होती थी कहते थे कि पिछले 1000 साल से पेशावर की बस वो रेनोवेशन ही चल रही है। भाई
भाई इतनी भी रेनोवेशन नहीं होती, वो बेचारे उधर मैचेस करवा थक गए। अभी उन्होंने बड़े लेवल पर वो एग्जीबिशन मैच करवाया पेशावर वालों ने, जावेद अफरीदी साहब को सलाम पेश है। क्राउड भी इन्होंने देख लिया, भर के क्राउड आता है। तो पेशावर में तो मैचेस होंगे तो भाई क्राउड बहुत आएगा, फैसलाबाद में भी इसी तरह, फायदा इनका ही होना। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं कि 2 नई टीमों का वो सिस्टम कब से शुरू हो रहा है, ड्राफ्ट वगैरह, ऑक्शन वगैरह, ये सारी चीजें, ये उन्होंने कहा है कि जो अगला पॉडकास्ट हम करेंगे बहुत जल्दी वो करने वाले हैं, उसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे शायद, PSL वाले पे। तो उसमें ये सारी चीजें बताएंगे, सैलरी कैप हो गई, जो नेक्स्ट 2 टीमों के हवाले से भी बातचीत होगी। तो लेट्स सी, फिर उम्मीद तो अच्छे की है बस यार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।